जय हिंद टू ऑल। सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म्स निकल चुके हैं और इसकी जो फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है वो 13 जैन 2025 है। ये जो सैनिक स्कूल्स रहते हैं इसमें क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए बच्चों का एडमिशन दिया जाता है। सैनिक स्कूल्स की बात करें तो एज ऑन डेट दो तरह के सैनिक स्कूल्स हैं इंडिया में। एक है वो सैनिक स्कूल्स, प्योर सैनिक स्कूल्स, जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं, वो टोटल 33 सैनिक स्कूल्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल प्रदेश में है सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा, इसी तरह से तकरीबन हर राज्य में एक सैनिक स्कूल है और कोई जो बड़ा राज्य है वहाँ पे दो भी सैनिक स्कूल है और टोटल जो ऑल ओवर इंडिया ये 33 सैनिक स्कूल हैं। इसमें लिमिटेड वैकेंसीज हैं और जो दूसरी तरह के अभी अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हैं वो हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अप्रूवल दिया है, जो कि क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए बच्चों की एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे सैनिक स्कूल पैटर्न पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं इसमें दो तरह से रिजर्वेशन रहता है, मीन्स दो तरह के रूट से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक है 40% रूट और दूसरा है 60% रूट। फॉर एग्जांपल कोई भी अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल है वहाँ पे जो 60% सीट्स रहेंगी क्लास 6 या क्लास 9 में वो रहेंगी वहाँ पे जो उस स्कूल में जो क्लास 5 या क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो वहाँ उस सैनिक स्कूल पैटर्न पे एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो 60% सीट वहीं के बच्चों के लिए रहेगी और बाकी की जो 40% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मेरिट के आधार पे जिन बच्चों ने 40% रूट भरा होगा उनसे वो फिल की जाएगी। इस तरह से इन न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स के बढ़ने से बच्चों के पास चांसेस ज़्यादा हो गए हैं एडमिशन लेने के, जो कि सैनिक स्कूल पैटर्न पे एजुकेशन ले सकते हैं और फर्दर आने वाले सालों में इनकी संख्या और बढ़ सकती है ताकि और बच्चों को चांसेस मिले। इन सैनिक स्कूल्स के इंफॉर्मेशन, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो जेंडर एलिजिबिलिटीज़ हैं, इनकी रिजर्वेशन वगैरह की जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फर्दर जो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, इसमें फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, किस साइज़ के फ़ोटो सिग्नेचर, किस तरह से इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, इसकी पूरी तरह से जानकारी के लिए इसका जो प्रॉस्पेक्टस है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन, इस अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और जो साइट्स दी गई हैं वहाँ पे जाके आप इसके एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की एलिजिबिलिटीज़, क्राइटेरिया एंड अदर इंफॉर्मेशन के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। Jai Hind to all. Let's begin with the criteria and the informations regarding the All India Sainik Schools entrance examination. First of all, I will tell about the existing सैनिक स्कूल्स। ये जो हमारे एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं ये टोटल 33 सैनिक स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। फॉर एग्जांपल जो हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल वो सिर्फ एक है, वो है सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में। तो इस तरह से टोटल 33 सैनिक स्कूल्स है। लगभग एक राज्य में एक सैनिक स्कूल है और जहाँ जो बड़ा राज्य है वहाँ पे दो सैनिक स्कूल भी हैं, लाइक उत्तर प्रदेश। तो इन एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स में क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए ही एडमिशन होता है और जो इसका एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। क्लास 6 के लिए स्टूडेंट का क्लास 5th पास होना ज़रूरी है या फिर वो क्लास 5th में अपीयर्ड हो चुका हो या हो चुकी हो। इसी तरह से क्लास 9th के लिए स्टूडेंट का क्लास 8th पास होना या अपीयर्ड होना किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आवश्यक है। अब जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करनी होगी। उसके बाद अगेन ई काउंसलिंग के बाद जो फाइनल एडमिशन होगी वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, जो ये रिटन एग्ज़ाम है इसके बेस पे बनेगी और फिर उस पर्टिकुलर स्कूल जिसके लिए कि उस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है उसमें वैकेंसीज़ कितनी है उसके आधार पे, स्टूडेंट के मेडिकल फिटनेस के आधार पे, स्टूडेंट के डोमिसाइल स्टेटस के आधार पे और लास्ट में उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसकी फ़ाइनल उस स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित होगी। एज का अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 के लिए जो एज का ब्रैकेट है वो 10 से 12 साल के बीच स्टूडेंट होना चाहिए, दैट इज़ मतलब 31 मार्च 2025 तक। और जो एज ब्रैकेट रहेगा वो रहेगा
he or she should be born between 1st April 2013 to 31st March 2015, both days inclusive. क्लास नाइन्थ के लिए जो एज ब्रैकेट रहेगा वो 13 साल से 15 साल के बीच रहेगा 31 मार्च 2025 तक. ही और शी शुड बी बॉर्न बिटवीन 1st April 2010 टू 31st March 2012, बोथ डेज इंक्लूसिव. गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन दैट पर्टिकुलर सैनिक स्कूल. इसके लिए आपको जो सैनिक स्कूल की वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये पता करना पड़ेगा. नेक्स्ट अब बात करते हैं हम जो दूसरी तरह के जो सैनिक स्कूल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं. वो टोटल 39 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं. ये जो कई प्राइवेट स्कूल्स हैं या कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने मान्यता दी गई है कि यहाँ पे भी आप सैनिक स्कूल के तर्ज पे एडमिशन बच्चे की करवा सकते हैं. इसके लिए जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं इसमें दो तरह की कैटेगरीज रहती हैं. एक 40% रूट रहता है और एक 60% रूट रहता है. 40% रूट को कैटेगरी ए स्टूडेंट्स बोलते हैं और 60% रूट को कैटेगरी बी स्टूडेंट्स बोलते हैं. अब हम जैसे जो हमारा ये 40% वाला रूट है इसकी बात करते हैं. अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट कैटेगरी ए. इसके लिए क्लास 6th और क्लास 9 दोनों क्लासेस के लिए एडमिशन होगी और जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो सिमिलर रहेगा. एलिजिबल कैंडिडेट को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा. उसके बाद उसकी ई काउंसलिंग होगी और फाइनली एडमिशन डिपेंड करेगी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट उस रिटन एग्ज़ाम के बेस पे. उस पर्टिकुलर जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल है वहाँ पे वैकेंसी, स्टूडेंट की मेडिकल फिटनेस और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे. क्लास 6th के लिए स्टूडेंट का क्लास 5th का पास होना या अपीयर्ड होना ज़रूरी है और क्लास 9th के एडमिशन के लिए स्टूडेंट का क्लास 8th का पास होना या अपीयर्ड होना ज़रूरी है. फर्दर जो एडमिशन न्यू सैनिक स्कूल में है वो क्लास 6th के लेवल पे एज ऑन डेट टोटल 39 न्यू सैनिक स्कूल्स में एलिजिबल है और क्लास 9th के लिए सिर्फ 17 न्यू सैनिक स्कूल ही एलिजिबल है. इन स्कूल्स की लिस्ट आप जो अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का बुलेटिन है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप पूरा रेफ़र कर सकते हैं. वहाँ पे इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. जो हमारा एज क्राइटेरिया रहेगा 40% रूट अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल के लिए वो सिमिलर टू एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं. क्लास 6th के लिए बिटवीन 10 to 12 ईयर्स का होना स्टूडेंट का ज़रूरी है 31 मार्च 2025 तक. बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच और क्लास 9th के लिए उसका 13 से 15 साल के बीच होना ज़रूरी है 31 मार्च 2025 तक. He or she should be born between 1st April 2010 to 31st March 2012, both days inclusive. Girls are also eligible to apply, however, it will depend upon that new Sainik school policy, hence to be checked before applying. जो गर्ल्स इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए एडमिशन चाहती है उनको उन पर्टिकुलर अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा कि वहाँ पे गर्ल्स एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है. नेक्स्ट बात करेंगे हम जो हमारे 60% रूट है जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स का, इनको कैटेगरी बी कहते हैं और ये भी क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए एप्लीकेबल है. और जो इनका एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है. दिस ऑप्शन, ये जो 60% रूट वाला, this option is restricted to those candidates who are already studying in any of approved new सैनिक schools and are seeking admission to the same school. ऐसे बच्चे जो उन न्यू सैनिक स्कूल्स जिनको अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा, वो बच्चे उसी स्कूल में पढ़े होने चाहिए इस तरह का 60% रूट अप्लाई करने के लिए. फर्दर जो class 5th students of the same NSS who are willing to take admission in Sainik School Vertical have to appear and qualify that written exam. जो उसी स्कूल का स्टूडेंट होगा न्यू सैनिक स्कूल का क्लास 5th
के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी वो सिमिलर रिटन एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए, वहाँ की वैकेंसी के आधार पे, उस बच्चे की मेडिकल फिटनेस के आधार पे और उसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के आधार पे, तो ही उसकी फाइनल एडमिशन वहाँ पे हो पाएगी उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ रहा होगा, और वो अप्रूव्ड होगा न्यू सैनिक स्कूल, वैसा वाला जो स्कूल है। नेक्स्ट जो सिमिलर है, क्लास 6 के लिए उसका क्लास 5 का पास या अपीयर्ड होना ज़रूरी है, और क्लास 9 के लिए उसका क्लास 8 का पास होना या अपीयर्ड होना ज़रूरी है। जो ये एडमिशन टू न्यू सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए है वो एज ऑन डेट टोटल 39 न्यू सैनिक स्कूल में है, और जो क्लास 9 के लिए है वो टोटल 17 न्यू सैनिक स्कूल में ही अभी तक अप्रूव की गई है। नेक्स्ट एज की अगर हम बात करते हैं तो एज सिमिलर ही रहेगी। क्लास 6 के लिए उसका 10 से 12 साल के बीच होना ज़रूरी है, और क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल के बीच होना ज़रूरी है अभी। और गर्ल्स की अगर बात करें तो उन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए 60% रूट वाले अप्रूव्ड न्यू स्कूल्स के लिए गर्ल्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। हाउएवर इट विल डिपेंड अपॉन दैट न्यू सैनिक स्कूल पॉलिसी हैज़ टू बी चेक बिफोर अप्लाइंग। मीन्स के उसी न्यू सैनिक स्कूल में उसका गर्ल का पढ़ना ज़रूरी है, और फर्दर वहाँ के सैनिक स्कूल पैटर्न के लिए अप्लाई करने के लिए उसको वहाँ का जो पॉलिसी है उसको चेक करना ज़रूरी रहेगा। अब हम बात करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है वो किस प्रकार से रहेगी। तो ये सिमिलर रहेगी जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स की है, और जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स की ये सिमिलर रहेगी। क्लास 6 के लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो रहेगा ऑप्टिकल मार्क रीड शीट बेस्ड, मींस ये ऑफलाइन होगा। एमसीक्यूज़ आएंगे सिर्फ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो क्लास 6 के लिए एग्जामिनेशन टाइम होगा वो 150 मिनट्स टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा। इसमें जो क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम होगा इसमें ABCD 4 सेक्शन होंगे। जो टॉपिक कवर होंगे वो सबसे पहले लैंग्वेज होगा, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए 2 मार्क्स होंगे, और टोटल ये 50 मार्क्स का होगा लैंग्वेज का। नेक्स्ट सेक्शन B में मैथ्स होगा, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और पर क्वेश्चन के आंसर के 3 मार्क्स रहेंगे, और ये टोटल मार्क्स मैथ्स के 150 रहेंगे। सेक्शन C में इंटेलिजेंस सेक्शन टॉपिक रहेगा, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, और जो पर आंसर 2 मार्क्स होंगे, और टोटल ये 50 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट सेक्शन D जो है वो जनरल नॉलेज का होगा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 होंगे, और पर क्वेश्चन के आंसर के 2 मार्क्स होंगे, और टोटल मार्क्स 50 होंगे। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चंस होंगे क्लास 6 के एग्ज़ाम के वो 125 होंगे, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो क्लास 9th के लिए रहेगा। क्लास 9th के लिए जो स्कीम रहेगी वो सिमिलर टू क्लास 6 रहेगी। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम ऑप्टिकल मार्क रीड शीट बेस्ड रहेगा, MCQs रहेंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 180 मिनट्स होगा। फर्दर मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, ये जो क्लास 6 का जो एग्ज़ाम होगा ये टोटल 13 लैंग्वेजेस में स्टूडेंट दे सकता है। जो हमारे देश की मेन 13 भाषाएं हैं, जैसे मेन जो इंग्लिश है, हिंदी है, फिर तेलुगु, उड़िया, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, इस तरह की जो टोटल 13 लैंग्वेजेस है वो उस स्टेट के बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज़ करनी है तो उसके आधार पे वो इसका क्लास 6 का एग्ज़ाम दे सकता है। फर्दर जो क्लास 9th का एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और जो क्लास 9th का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसमें टोटल सेक्शन होंगे ABCDE जो, और टॉपिक कवर होंगे। सेक्शन A में मैथ्स कवर होगा, सेक्शन B में इंटेलिजेंस कवर होगा, सेक्शन C में इंग्लिश कवर होगा, सेक्शन D में जनरल साइंस कवर होगा, सेक्शन E में सोशल साइंस कवर होगा। जो हमारा टॉपिक मैथ होगा वो टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे आंसर के, और टोटल ये 200 मार्क्स का होगा।
सेक्शन बी में इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये 50 टोटल मार्क्स होंगे। इसी तरह से सेक्शन सी में इंग्लिश टॉपिक के 25 क्वेश्चन होंगे, ये पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे और टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसी तरह से जनरल साइंस 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 50 होंगे। सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 50 होंगे। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे और टोटल मार्क्स 400 होगा। और जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 180 मिनट्स होगा क्लास 9th के लिए, और मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा। अब फर्दर हम बात करेंगे जो ये स्टूडेंट के पास ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वो कौन कौन सा ऑप्शन भर सकता है। मींस कोई जो स्टूडेंट है वो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में अगर नहीं पढ़ रहा हो तो उसके पास 3 तरह के ऑप्शन होंगे फॉर्म में भरने के लिए। ऐसा स्टूडेंट जो किसी नॉर्मल स्कूल, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और वो न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा हो, उसके लिए ऑप्शन 1 के हिसाब से वो सिर्फ सैनिक स्कूल, एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, अगर उसको सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है। दूसरा ऑप्शन उसके पास होगा, वो सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है 40% वाले रूट के थ्रू। मींस उसने अगर एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई नहीं करना है तो उसके पास ऑप्शन होगा जो 39 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए वो अप्लाई कर सकता है। थर्ड ऑप्शन उसके पास ऐसा होगा कि वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% वाले रूट पे दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है और मेरिट वाइज उसका दोनों में किसी में भी नंबर आ सकता है। अब बात की जाए जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे टोटल पूरे इंडिया में 39 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि ऑप्शन 1 वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑप्शन 2 में वो न्यू सैनिक स्कूल 40% वाला रूट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो उसी स्कूल में जो न्यू सैनिक स्कूल 60% वाला रूट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो दोनों न्यू सैनिक स्कूल 40% प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% वाला रूट अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन 3 जो रहेगा उनके पास वो रहेगा, या वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये रहेगा कि या तो वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल अप्लाई कर सकते हैं या फिर न्यू सैनिक स्कूल 60% अप्लाई कर सकते हैं। मींस क्या है कि ये जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है इन 39 न्यू सैनिक स्कूल्स को, ये टोटल 39 न्यू सैनिक स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया। जैसे अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में 2 ऐसे स्कूल हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स, एक नालागढ़ में है और एक हमीरपुर में है, प्राइवेट स्कूल्स हैं। इनको अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सैनिक स्कूल सोसाइटी का कि भाई वो एडमिशन्स ले सकते हैं सैनिक स्कूल पैटर्न पे। मींस सैनिक स्कूल पैटर्न के आधार पे उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, ऐसी उनको अप्रूवल मिल गई है और वो पिछले 2-3 सालों से ये एडमिशन्स ले रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे ने उन स्कूल्स में भी एडमिशन लेनी है, अगर सिर्फ उन्हीं स्कूलों में एडमिशन लेनी है न्यू सैनिक स्कूलों में, तो उनको 40% वाला रूट अप्लाई करना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होंगे उन 2 स्कूलों के जो ऑलरेडी 5th में पढ़ रहे होंगे और उन्होंने उन्हीं स्कूलों में फर्दर सैनिक स्कूल के पैटर्न पे एडमिशन लेनी है, तो उनको 60% वाला रूट अप्लाई करना होगा। और अगर वो जो बच्चे उस अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन लेनी है तो उनको ओनली सैनिक स्कूल, एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल वाला ऑप्शन अप्लाई करना होगा। और ऐसे बच्चे जो उन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो उसमें ना पढ़ रहे हों, ऐसे बच्चे, उनको फिर 40% वाला रूट अप्लाई करना होगा। अब नेक्स्ट मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑलरेडी जैसे मैंने बताया भी है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी एंड मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो इसके बारे में है जो
पहला है वो रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। इसकी वेबसाइट ये है। जो भी आप एलिजिबल हैं और फॉर्म भरने की इच्छुक हैं, इस साइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करेगी और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और उसके बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी और मेरिट लिस्ट बना के ये सैनिक स्कूल सोसाइटी को देगी। इसका सिर्फ इतना काम रहेगा NTA का। नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर क्लास 6th कैन चूज एनी ऑफ द 13 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन प्रोस्पेक्टस। जो क्लास 6th का एग्ज़ाम देना चाहता है बच्चा, वो 13 भाषाओं में से कोई अपनी पसंद की एक भाषा जो उसको आती हो, वो मोस्ट कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिखने के लिए, वो चूज़ कर सकता है टोटल 13 लैंग्वेजेस में से। और जिसकी की डिस्क्रिप्शन ये जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रोस्पेक्टस है उसमें दी गई है। मैं ये पूरा प्रोस्पेक्टस लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको वो जो भी चाहता है एडमिशन फॉर्म भरना, उसको अच्छी तरह से पढ़ के उसको आप पढ़ लेना अच्छे से और भर लेना। और क्लास 9th के लिए जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही रिटन एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट जो है, जो मिनिमम 25 मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ये है जो हमारा क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स है। मतलब किसी भी बच्चे को उस एग्ज़ाम में 25% मार्क्स प्रत्येक सेक्शन में लाना ज़रूरी होगा और ओवरऑल 40% एग्रीगेट जो है 40% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा सभी स्टूडेंट्स को, तभी उनको मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। अदरवाइज़ उनको मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये जो 25 मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड 40 मार्क्स इन द एग्रीगेट, ये जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स अगर उनके मार्क्स इस लेवल से 25% एंड 40% से नीचे भी आए तो भी उनको कंसिडर किया जाएगा। बट उनका ऐसा है कि उनकी लिस्ट उन्हीं तरह के बच्चों, मतलब SC ST के बच्चों के हिसाब से बनेगी और उनको उनमें टॉप पे आना है तो उनको मैक्सिमम मार्क्स लाना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं, फॉर SS एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल इट विल बी प्रिपेयर्ड स्कूल वाइज, मतलब पर्टिकुलर स्कूल वाइज लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट। डोमिसाइल एंड कैटेगरी वाइज बनेगी, मींस होम स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट, और सेपरेट बनेगी बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। फिर जो हमारा न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट है, उनकी मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया बेसिस पे बनेगी और ये विदाउट डोमिसाइल एंड कैटेगरी या जेंडर बनेगी। मींस इसमें कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाएगी, डोमिसाइल स्टेटस कंसीडर नहीं किया जाएगा और जेंडर मींस बॉयज़ या गर्ल्स ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इनकी जो मेरिट लिस्ट वैसे बनेगी। और जो न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट है, इनकी मेरिट लिस्ट वो पर्टिकुलर स्कूल वाइज बनेगी विदाउट एनी डोमिसाइल स्टेटस एंड कैटेगरी और जेंडर, ये भी उसी तर्ज पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ई काउंसलिंग एंड मेडिकल्स की। तो एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है उसके पश्चात कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू री रजिस्टर साइन अप ऑन फॉलोइंग लिंक। जो ये लिंक दिया गया है इस पर उनको दोबारा से री रजिस्टर करना है बाय यूजिंग देयर एप्लीकेशन नंबर ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी AISSEE 2025 फॉर्म फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल and approved new Sainik schools। Means every student has to re-register himself or herself on this link to further get e-counseled and get into the merit list।
अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ई काउंसलिंग एज पर मेरिट लिस्ट ऑफ जो ये 2025 का AISSEE एग्ज़ाम है। साथ में मेडिकल फिटनेस अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटीज़ एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसके आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। और नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट है वो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं उसके लिए है। ये जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं इसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहेगा, फर्स्ट ये जो 67% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी वेयर द सैनिक स्कूल इज़ लोकेटेड। इसको मैं अपने स्टेट के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा है, तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में अगर 100 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं क्लास 6 के लिए, तो उस 100 सीट्स में से 67 सीट्स वहाँ उस हिमाचल प्रदेश के ही बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी। नेक्स्ट जो 33% सीट्स हैं वो रिज़र्व रहेगी अदर स्टेट्स या अदर यूनियन टेरिटरी के लिए। मींस सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में 100 में से 67 सीट्स रहेंगी हिमाचलियों के लिए, और जो रेस्ट 33 सीट्स हैं वो रहेंगी अदर स्टेट्स के कोई भी बच्चा या फिर अदर यूनियन टेरिटरी का कोई भी बच्चा, उसके लिए ये रिज़र्व रहेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपको जो ये अब फर्दर जो कैटेगरीज़ हैं, अब जैसे 67% एंड 33% ये कैटेगरीज़ दो बन गई हैं। इनमें भी जो फर्दर रिजर्वेशन होगी वो मींस 67% में से 15% सीट्स रिज़र्व रहेंगी SC के लिए, 7.5% सीट्स रिज़र्व रहेंगी ST के लिए, एंड 27% सीट्स रिज़र्व रहेगी OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। और सेम will be applied on these 33% seats for the outside other states and UT students के लिए। मींस 33% सीट्स में से 15% सीट्स रिज़र्व रहेगी जो आउटसाइड स्टेट के SCs हैं, 7.5% सीट्स रहेंगी ST के लिए, एंड 27% सीट्स रहेंगी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। Thus 49.5% सीट्स इन पर्टिकुलर सैनिक स्कूल आर रिजर्व्ड ऑन दीज लाइन्स। अब फर्दर जो बैलेंस 50.5% सीट्स बची हैं उनमें से दीज कैटेगरीज, उनमें से जो 25% सीट्स हैं वो रिज़र्व रहेगी वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्सर्समैन के लिए, एंड द रेस्ट 25.5% सीट्स आर फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। मींस जो बैलेंस 50.5% सीट्स बचेंगी वो उसमें से 25% सीट्स रिजर्व रहेगी डिफेंस पर्सनल एंड एक्सर्समैन के बच्चों के लिए, और जो रेस्ट 25.5% सीट बचेंगी वो जनरल बच्चों के लिए है। इसमें एक और पॉइंट है, इन अदर स्टेट्स या UT कोटा सीट्स विल बी अलॉटेड ऑन मेरिट बेसिस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25% इन ईच कैटेगरी फॉर ईच स्टेट एंड UT। अब फर्दर जो जैसे आउटसाइड ऑफ द स्टेट मींस 33% सीट्स वो बाहरी राज्यों के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, तो उन राज्यों को भी सिर्फ मैक्सिमम 25% सीट किसी भी कैटेगरी में किसी स्टेट के लिए ही अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो गर्ल्स के लिए है, 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 6 और 10 सीट्स विच एवर इज़ हायर। मीन्स टोटल अगर 100 सीट हैं उसमें से 10% सीट्स या फिर मैक्सिमम 10 सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित होंगी, एंड और ये हर कैटेगरी के लिए ऐसा ही रूल एप्लीकेबल होगा। फिर फर्दर जो है वो पॉइंट है कि द अनफिल्ड अदर स्टेट UT वैकेंसीज विल बी फिल्ड बाय द होम स्टेट UT कैटेगरीज वाइज एंड वाइस वर्सा। मींस अगर होम स्टेट की 67% सीट्स में से कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर वो आउटसाइड स्टेट के बच्चों द्वारा भरी जाएगी, और इसी तरह से अगर आउटसाइड के बच्चों वाली सीट्स जो 33 सीट्स हैं 33% सीट्स हैं वो अगर कुछ खाली रह जाती है तो वो होम स्टेट स्टूडेंट्स द्वारा वो भरी जाएगी। और नेक्स्ट है जो डिफेंस कैटेगरी की अनफिल्ड सीट्स रहेंगी वो भरी जाएगी कोस्ट गार्ड एंड आसाम राइफल के जवानों के बच्चों द्वारा।
मीन्स अगर 25% सीट्स जो डिफेंस पर्सनल एंड एक्सर्विसमैन के लिए है, वो अगर होम स्टेट के लिए मींस उस पर्टिकुलर स्टेट के डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए 25% सीट्स हैं, उनमें से अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर वो भरी जाएगी जो हमारे कोस्ट गार्ड एंड आसाम राइफल के जवानों के बच्चों द्वारा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि भाई चिल्ड्रन ऑफ द कोस्ट गार्ड एंड आसाम राइफल आर नॉट टू सेलेक्ट डिफेंस कैटेगरी वाइल फॉर फॉर्म फिलिंग, है ना। जब वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे कोस्ट गार्ड एंड आसाम राइफल के बच्चे, तो उनको कैटेगरी अपनी जो हैं उनकी, चाहे वो SC ST या जनरल जो है वो भरने, उनको डिफेंस कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन टू द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। मतलब जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उनके लिए डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो हमारी फॉर्म फिलिंग फीस है एंड अदर जो मिसलेनियस पॉइंट्स है। तो जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो जनरल या फिर डिफेंस या एक्सर्विसमैन के बच्चों या अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 800 रुपये रहेगी, और जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म फिलिंग फ़ीस 650 रुपये रहेगी, और फीस एक बार पे की है तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो एडमिशन ऑफ बॉयज़ गर्ल्स इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल इज़ एज़ पर द एडमिशन पॉलिसी ऑफ द कंसर्न NSS। मीन्स जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उसमें जो गर्ल्स या बॉयज़ की जो एडमिशन है वो उस स्कूल की पॉलिसी के बेस पे आधारित रहेगी, तो इसलिए आपको वो पर्टिकुलर न्यू सैनिक स्कूल की साइट प्रॉपर पढ़ लेनी है। Also the medium of the education, residential facilities, education board, fee structure etc. of the approved new सैनिक schools varies। मतलब जो ये 39 टोटल न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हैं ऑल ओवर इंडिया, इनका फ़ी स्ट्रक्चर, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस, इनका मीडियम ऑफ टीचिंग, ये वेरी करता है, अलग अलग रहता है। तो आपको इंश्योर कर लेना है उनकी साइट पे जाके कि किसका क्या पैटर्न है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या उनका बोर्ड है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या मीडियम ऑफ एजुकेशन है। तो ये सब पूरा आप पढ़ने समझने के बाद ही आप अप्लाई करें इन स्कूलों के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैंडिडेट्स आर टू मेक श्योर टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली एंड चेक एंड एंश्योर दैट द वैकेंसीज आर अवेलेबल इन देयर रिस्पेक्टिव क्लास कैटेगरीज एंड इन द स्कूल दे आर ऑप्टिंग बिफोर अप्लाइंग। मीन्स हर स्टूडेंट या उसके माँ बाप को ये इंश्योर कर लेना है, ये पूरा जो प्रोस्पेक्टस है ये प्रॉपर पढ़ के कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और किन स्कूलों में क्या मीडियम है, क्या कैटेगरी वाइज उनकी वैकेंसी वहाँ है या नहीं, गर्ल्स की वहाँ वैकेंसी है या नहीं है, और उस क्लास की वहाँ जैसे क्लास 9th के लिए किसी सैनिक स्कूल में वो वैकेंसी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ये आपको वो प्रोस्पेक्टस जो आया है उसको प्रॉपर पढ़ के समझ के देख के उसके बाद ही आपने फॉर्म फिल करना है। क्योंकि ऐसा रहता है अगर आपने वो मान लो क्लास 9th के लिए सुजानपुर टीरा सैनिक स्कूल में वैकेंसी है नहीं और आपने भर दी, तो आपकी फ़ीस जो है 800 या 650 रुपीज़ वो वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि वो रिफ़ंड होगी नहीं। और जैसा कि वहाँ पे गर्ल्स की वैकेंसी क्लास 9th के लिए नहीं हो सकती है, तो आपको फिर वो एग्ज़ाम के लिए भी आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपको पहले ये सारा पूरा प्रोस्पेक्टस, उसमें लास्ट में प्रत्येक स्कूल वाइज, सैनिक स्कूल वाइज, न्यू सैनिक स्कूल वाइज वहाँ पे वैकेंसीज़ वगैरह प्रॉपर दी गई हैं, तो उनको पढ़ के ही आपने फॉर्म फिल करना है। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं उनकी जो एनुअल फ़ीस रहती है, मींस हर क्लास की फ़ीस रहती है, वो स्टेट वाइज वेरी करती है। और जो एक एवरेज अगर मैं कहूँ तो ये फ़ीस तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के बीच या 1 लाख से 1.5 लाख के बीच पर क्लास रहती है पर एनम। तो इसमें हॉस्टल फ़ीस भी है, एजुकेशन फ़ीस भी है, सारी तरह की फ़ीसेस इसके अंदर रहती है। इसका प्रॉपर आप इंफॉर्मेशन के लिए जो भी आप सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे बच्चे की, उसकी साइट पे जाके इसका प्रॉपर
आप अध्ययन कर लें और उसमें पूरा प्रॉपर इनका फ़ीस दिया जाता है। इनमें से हर स्टेट का कुछ ना कुछ रूल ऐसा रहता है कि वो फ़ीस रिफ़ंड भी हो सकती है किसी न किसी हेड के थ्रू। जैसे डिफेंस पर्सनल की फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है उनका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बेस पे, या किसी स्टेट की अलग पॉलिसीज़ रहती हैं। तो वो आप एक बार उस एग्जिस्टिंग जो सैनिक स्कूल की वेबसाइट है उस पे जाके आप इंश्योर कर लें कि उनकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्या क्या उनकी एप्लीकेबिलिटीज़ हैं। फर्दर मैं बात करूं, जो ये एनुअल फ़ीस रहती है अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स की, ये तकरीबन एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल से ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि एक तो ये मोस्ट ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल्स आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वहाँ पे फिर हॉस्टल चार्जेस, खाने के चार्जेस, लाइब्रेरी फ़ीस, एंटरटेनमेंट फ़ीस, स्टडी फ़ीस एक्सेट्रा ऑल सब मिला के ना ये तकरीबन 2 लाख के आसपास चली जाती है। तो ये एक बार आप उस पर्टिकुलर न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ़ीस की रिगार्डिंग आप उस एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, या फिर अगर आपने न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन करनी है तो वहाँ की वेबसाइट पे जाके आप इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशंस थी रिगार्डिंग जो हमारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म निकला है, जो कि इसकी लास्ट फिलिंग डेट रहेगी 13 जनवरी 2025, और फिर जो इसकी फ़ीस की जो डेट रहेगी वो 14 जन तक आप इसको भर सकते हैं। और करेक्शन विंडो, डेटा करेक्शन विंडो वो 17 और 18 जनवरी के दौरान खुली रहेगी। और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप एनटीए की साइट को लगातार देखते रहें, और कोई भी माँ बाप या बच्चा इस फॉर्म को भरना चाहता है तो भर सकता है, क्योंकि जो हमारे सैनिक स्कूल रहते हैं वहाँ का एक तो मिलिट्रीनेस वहाँ उस स्कूल की रहती है। प्रॉपर बच्चा एक मिलिट्री लाइफस्टाइल में वहाँ पे ढल जाता है, और उसका फिर डिफेंस में जो ऑफिसर के रूप में या हो सकता है जवान के रूप में भी उसका वहाँ पे करियर बनाने का ऑप्शन और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कुछ बातें थी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही।